1923 में जब बाबा साहब भीमराव आंबेडकर भारत लौटे तो जाति के संदर्भ में यही सवाल उनके सामने भी था। शुरुआत में उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजा, लेकिन अंत में उत्तर पाया धर्म में। कैसे? आइए जानते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने नागपुर में लाखों दलितों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए आजादी के पहले के भारत में जाना होगा। 1947 में भारत में अंग्रेजों से आजादी के समांतर एक और मांग उठी, जाति प्रथा से आजादी की। आंबेडकर ने कहा, दलितों को सदियों से चले आ रहे शोषण से आजादी नहीं मिलती तो ये आजादी उनके लिए खोखली साबित होगी। समस्या का हल ढूंढने के लिए आंबेडकर समस्या की जड़ में गए। उनके हिसाब से समस्या की जड़ थी हिंदू धर्म में 4 वर्णों का विभाजन, जिसके कितने ही वाजिब कारण दिए जाएं, एक बात तो तय है, एक चीज को 4 में बंटवारा किया गया तो मानव मस्तिष्क को उसमें श्रेणियां ढूंढनी ही थी। सबसे नीचे का पायदान आया दलितों के हिस्से, और ये सब तर्क के चलते तो हुआ नहीं था जो तर्क से इसकी काट दी जाती। ये देन थी धर्म की। इसलिए आंबेडकर को लगा कि बिना धर्म के सवाल को हल किए दलितों की समस्या का हल नहीं हो सकता। एक तरीका तो था कि रबड़ उठाकर जाति वाला कॉलम ही मिटा दिया जाए, लेकिन जाति सिर्फ रिकॉर्ड में तो दर्ज थी नहीं कि मिटा दी जाती। वो हिंदू समाज के रोम रोम में बसी थी। बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके आंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अगले साल यानी 1936 में उन्होंने महार सम्मेलन के दौरान एक और भाषण दिया, जो मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति का मार्ग क्या है इस नाम से छपा। इस भाषण में उन्होंने सिलसिलेवार रूप से तर्क दिए कि दलितों को अपना धर्म बदलने की जरूरत क्यों है। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट धर्म शास्त्रों से आया है, स्मृति और पुराण। इसलिए जब तक इनको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों को 2 हिस्सों में बांटा, सिद्धांत और नियम। सिद्धांत और दर्शन की बात उपनिषदों में की गई है, लेकिन असलियत में उपनिषद हिंदू जीवन शैली में कहां बैठते हैं, इसके लिए किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं की जीवन शैली, उनके त्योहार सब पुराणों और स्मृतियों से आते हैं। और धर्म भी ऐसा कि जिसे सनातन कहा गया है, जो सदा सदा से है, उसमें बदलाव कैसे आएगा। बाहरी तौर पर बदलाव आ भी गया तो जाति प्रथा जो धर्म के मूल में है कभी नष्ट नहीं होने वाली। इन्हीं सब तर्कों के साथ बाबा साहब ने दलितों से कहा कि अगर वो सदियों की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं तो हिंदू धर्म छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मुक्ति कोण पथे में आंबेडकर धर्म बदलने के 2 कारण बताते हैं, पहला सांसारिक और दूसरा आध्यात्मिक। सांसारिक कारण बताते हुए उन्होंने दलितों और सवर्ण जातियों के बीच संघर्ष को क्लास स्ट्रगल का नाम दिया। वो कहते हैं, यह 2 व्यक्तियों या 2 समूहों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि 2 वर्गों के बीच का संघर्ष है। यह एक आदमी पर दूसरे के प्रभुत्व या अन्याय का सवाल नहीं, यह एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व का, एक वर्ग द्वारा दूसरे के साथ किए गए अन्याय का प्रश्न है। 2 वर्गों का संघर्ष तब पैदा होता है जब आप उच्च वर्गों के साथ समानता पर जोर देते हैं। उनके गुस्से का एक ही कारण है और वह है समानता की मांग करने वाला आपका व्यवहार, जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसके बाद एक दूसरा सवाल खड़ा हुआ, हिंदू धर्म को छोड़ दें तो जाएं कहां। इसके लिए बाबा साहब ने उसी पर्दे का सहारा लिया जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था। उन्होंने सोचा कि एक समाज का शुरू से निर्माण किया जाए तो कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजा। आंबेडकर का अनुभव था कि भारतीय समाज की परिकल्पना धर्म के बिना नहीं हो सकती। सिर्फ राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन से दलितों का उद्धार नहीं होने वाला। दलित कौन सा धर्म चुने? इस सवाल के जवाब में आंबेडकर कहते हैं, चूंकि जाति का संघर्ष एक धर्म के अंदर का मामला है, इसलिए इसे आंतरिक मामला बताकर बाहरी हस्तक्षेप को रोक लिया जाता है। इसके बरक्स यदि किसी मुस्लिम पर कोई अन्याय हो तो पूरे भारत के मुस्लिम उसका साथ देते हैं।
दलितों में संगठन का अभाव है, इसलिए उन्हें एक ऐसे धर्म को चुनना होगा जो संख्या में अधिक हो और अन्याय का विरोध कर सके। आंबेडकर के शुरुआती लेखों और भाषणों में उनका झुकाव इस्लाम की ओर दिखता है। 1929 में बहिष्कारी भारत के एडिटोरियल लेख नोटिस टू हिंदुइज्म में वो लिखते हैं, धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। तब हिंदूवादी संगठनों को इससे खतरा लगा तो उन्होंने आंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कुछ ही सालों में आंबेडकर को समझ आया कि सिख धर्म भी जाति प्रथा से अनछुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका विचार त्याग दिया। 1936 में अपनी घोषणा के अगले 20 सालों तक आंबेडकर सही धर्म के सवाल पर जूझते रहे। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य सांसारिक तौर पर मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या के कारण उन्हें इस्लाम धर्म उचित लग रहा था। लेकिन धर्म बदलने का एक दूसरा कारण भी था, आध्यात्मिक। उनके लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में वो इस बारे में तर्क देते हैं। उनका कहना था, व्यक्ति का जन्म समाज की सेवा के लिए नहीं, उसकी अपनी मुक्ति के लिए होता है। उनके हिसाब से एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, करुणा, समानता और स्वतंत्रता। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। सांसारिक पक्ष के लिए आंबेडकर को इस्लाम और ईसाई धर्म में ये तीनों चीजें दिखाई दी, लेकिन उनके लिए धर्म का आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत जरूरी था। धर्म के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में लिखते हुए वो चारों धर्मों की तुलना करते हैं। उनका कहना था, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की है, जो खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं, और ऐसा माने बिना कोई भी ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद न सिर्फ खुद को पैगंबर घोषित करते हैं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए ये मानना भी जरूरी है कि वो आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद और कोई पैगंबर नहीं पैदा हो सकता। हिंदू धर्म के बारे में आंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में कृष्ण ने ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे जाकर खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। अंत में आंबेडकर इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हैं। बुद्ध एक साधारण इंसान थे। उन्होंने कभी भी ईश्वर होने का दावा नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने खुद को मुक्ति देने वाला ना कहकर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला कहा। तर्क और विज्ञान के विद्यार्थी रहे आंबेडकर के लिए धर्म पारलौकिक नहीं हो सकता था। उनका कहना था कि धर्म इंसान के लिए है, न कि भगवान के लिए। और जाति का सवाल ही जब बराबरी का सवाल था, तो ऐसी किसी धर्म की जगह कहां बचती थी जिसमें एक व्यक्ति बाकियों से ऊपर हो जाए। अगले चरण में आंबेडकर चारों धर्मों के तार्किक पक्ष की तुलना करते हैं। उनके अनुसार हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का आधार आस्था है। इन धर्मों में एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर था। उस पर ना सवाल उठाया जा सकता है, ना ही कोई तर्क किया जा सकता है। इसके मुकाबले बुद्ध अपनी शिक्षा के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करते। उनकी दीक्षा थी अप दीपो भव, यानी खुद अपने दीपक बनो, स्वयं सत्य को जानो। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध आनंद से कहते हैं कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। उनकी कही बात सिर्फ इसलिए सही नहीं है कि वो बुद्ध ने कही है। जो सत्य है उसके लिए आस्था की जरूरत क्यों है? पानी सत्य है क्योंकि वो है, इसलिए नहीं कि आप उसमें आस्था रखते हैं। आंबेडकर के लिए धर्म का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था बदलाव। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नाम के अपने लेख में वो कहते हैं कि बुद्ध का धर्म एक जीवित धर्म है, उस पर भूतकाल का बोझ नहीं है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं को काल और परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जा सकता है। बुद्ध ने स्वयं इसकी स्वीकार्यता दी है, जबकि दूसरे किसी भी धर्म में इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। आंबेडकर के लिए धर्म का विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना भी जरूरी था। उनका कहना था कि धर्म तभी कार्य कर सकता है अगर वो बुद्धि और तर्क पर आधारित हो। जो धर्म विज्ञान के विरोध में हो वो कैसे कार्य कर सकता है? नैतिकता के सवाल पर आंबेडकर लिखते हैं कि धर्म में सिर्फ नैतिकता होना ही पर्याप्त नहीं है। मायने ये रखता है कि वो नैतिकता क्या कहती है।
एक सच्चे धर्म की नैतिकता में स्वतंत्रता और समानता जैसे जीवन के मूलभूत सिद्धांत शामिल होने ही चाहिए। बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति को आम्बेडकर समानता का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। उन्होंने कहा कि और धर्मों ने बुद्ध को सिर्फ अहिंसा के सिद्धांत तक सीमित कर दिया, जो वास्तव में एक महान सिद्धांत है, लेकिन बुद्ध ने अहिंसा के साथ साथ समानता की शिक्षा भी दी है। उन्होंने न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता, बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी शिक्षा दी। हिंदू धर्म से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं में शूद्र और स्त्रियां धर्म उपदेशक नहीं हो सकते, जबकि बुद्ध ने शूद्रों को अपने बराबर बिठाया और संघ में स्त्रियों को भिक्षु बनने का अधिकार दिया। आम्बेडकर के विरोध में तर्क दिया गया कि दोनों धर्म कर्म के सिद्धांत पर आधारित हैं और इसलिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। आम्बेडकर ने इसका जवाब देते हुए कर्म के सिद्धांत को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान के अनुसार बच्चा माता और पिता के गुण लेकर पैदा होता है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार बच्चा पिछले जन्मों के कर्मों का फल साथ लेकर पैदा होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर दलितों के शोषण के लिए खुद उन्हें ही दोषी ठहरा दिया गया, ये कहकर कि ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। बुद्ध ने कर्म के इस सिद्धांत को कभी नहीं माना। बुद्ध ने जब आत्मा को ही नहीं माना तो आत्मा के पुनर्जन्म का बुद्ध धर्म में कोई स्थान हो ही नहीं सकता। बुद्ध का कर्म तात्कालिक है, अभी इसी जीवन में है, उसके लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 2 महीने बाद ही आम्बेडकर की मृत्यु हो गई, लेकिन इस कृत्य ने भारत में दलित और बुद्ध समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मृत्यु के बाद भी विद्वानों ने आम्बेडकर के धर्मांतरण के उद्देश्यों पर बहस करना जारी रखा, लेकिन यह निश्चित था कि इसने भारत में दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। आम्बेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप केवल 10 साल में यह संख्या बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल बोधि एरिना को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।